राजकीय महाविद्यालय बाड़ी के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत आज हम राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण विषय उदारवादी प्रणाली और समाजवादी प्रणाली का अध्ययन कर इन दोनों के मध्य अंतर को समझने की कोशिश करेंगे। पूंजीवादी प्रणाली या पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत जिस प्रणाली में उत्पादन के प्रमुख साधनों का स्वामित्व निजी क्षेत्र अर्थात पूंजीपतियों के नियंत्रण में रहता है, वहाँ पूंजीवादी प्रणाली पाई जाती है। यह व्यवस्था मूलतः निजी लाभ पर आधारित होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इसके प्रमुख उदाहरण हैं। सामान्य रूप में उदारवादी राजनीतिक प्रणालियों में ही पूंजीवाद की व्यवस्था को अपनाया जाता है। पूंजीवाद के विपरीत जब हम समाजवादी प्रणाली या समाजवादी व्यवस्था की बात करते हैं तो समाजवाद के अंतर्गत उत्पादन और वितरण के प्रमुख साधनों पर राज्य का स्वामित्व और नियंत्रण रहता है और उनका प्रयोग सार्वजनिक सेवा के उद्देश्य से किया जाता है, निजी लाभ को बढ़ाने के लिए नहीं। व्यवस्था के प्रमुख उदाहरण जनवादी चीन गणराज्य और पूर्व सोवियत संघ हैं। दोनों व्यवस्थाओं के अंतर को और अधिक व्यापकता से समझने के लिए हम एक टेबल के अंतर्गत विभिन्न बिंदुओं पर इन दोनों व्यवस्थाओं की तुलना को जानने समझने की कोशिश करते हैं। उदारवादी प्रणाली में उत्पादन के प्रमुख साधन निजी स्वामित्व के अंतर्गत होते हैं, जबकि समाजवादी प्रणाली में उत्पादन के प्रमुख साधन सार्वजनिक स्वामित्व के अंतर्गत माने जाते हैं। निजी उदारवादी प्रणाली में उत्पादन का प्रमुख उद्देश्य निजी लाभ को कमाना होता है, जबकि समाजवादी प्रणाली में उत्पादन का उद्देश्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति है। उदारवादी प्रणाली में अधिकारों के संबंध में यदि चर्चा करें तो नागरिक स्वतंत्रताओं को प्रधानता दी जाती है, जबकि समाजवादी प्रणाली में सामाजिक आर्थिक अधिकारों को प्रधानता प्रदान की जाती है। उदारवादी प्रणाली में राजनीतिक दलों में सत्ता प्राप्ति के लिए विभिन्न दलों के मध्य मुक्त प्रतिस्पर्धा होती है, जबकि समाजवादी प्रणाली में अक्सर एक दल का एकाधिकार पाया जाता है। उदारवादी प्रणाली में चुनाव की विधि के अंतर्गत प्रतिस्पर्धी उम्मीदवारों में से उपयुक्त उम्मीदवार का चयन करने की स्वतंत्रता रहती है, जबकि समाजवादी प्रणाली में दल के द्वारा मनोनीत उम्मीदवार का ही अनुमोदन कर लिया जाता है। उदारवादी प्रणाली के अंतर्गत निर्णय का अंतिम अधिकार निर्वाचित सरकार के पास होता है, जबकि समाजवादी प्रणाली में यह सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के हाथ में निहित होता है। उदारवादी प्रणाली में अधिकारी तंत्र प्राय तटस्थ भाव से कार्य करते हैं, जबकि समाजवादी प्रणाली का अधिकारी तंत्र सरकार के साथ दल के साथ प्रतिबद्ध होता है।